friends, I'm Neetu Sharma and you're watching ND English classes. Friends, in my previous videos, you have seen that how the problems comes in the way while speaking English. So we discussed about how to remove hesitation, how to be positive while speaking, how to be positive while learning speaking. So all these things we studied in my previous video to make a mindset. हमने ये सारे वीडियोस इसलिए देखे थे ताकि हम एक अच्छा सा अपना माइंडसेट बना सकें और आगे जो हम लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आज से उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें. So all those that was a platform for you guys. So now in my today's video we will start the learning process. आज से हम अपना याद करने वाला learning process start करेंगे. The conversation. Friends, आपको पता है हम conversation में करते क्या हैं? क्या होता है conversation में? दो लोग होते हैं और सबसे पहले बातचीत start कैसे होती है? बताइए. डेफिनेटली बातचीत ऐसा ही होगी जब कोई क्वेश्चन पूछेगा और जो दूसरा पर्सन है वो उसका रिप्लाई करेगा, फिर वो पर्सन क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा रिप्लाई करेगा. इन दिस वे क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग इज देयर इन द कॉन्वर्जेशन. यही तो होता है कॉन्वर्जेशन. तो मैं अपने आज के वीडियो में आपको वही बेसिक टिप्स बताने जा रही हूँ कॉन्वर्जेशन के लिए कि आप एटलीस्ट अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर दें. चाहे ज़रूरी नहीं है आप अपना लॉन्ग सेंटेंसेस स्टार्ट करें, उसके लिए अभी आपको टाइम लगेगा. बट आप जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, आप आज ही मेरे वीडियो के साथ याद कर सकते हैं. और आप एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कुछ हिंदी सेंटेंस बोलने के बाद भी आप कुछ ऐसे हैं फ्रेजेस जिन्हें आप उसके जस्ट बाद बोल सकते हैं. एंड डोंट बॉदर अबाउट ग्रामर. फ्रेंड्स, आपको इन सब लर्निंग में ग्रामर की बिल्कुल भी नीड नहीं है. आप उसी फ्लो में याद कीजिए जैसा मैं आपको बताती हूँ. सो डोंट वरी अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. नाउ सी, the first point is in this video we are talking about the question which is starting from what, right? So what हम अपने बातचीत में हिंदी की कॉन्वर्जेशन के साथ हम बात कर सकते हैं. so what हम कई बार कहते हैं तो क्या हुआ. जब भी हमारा कहने का सेंस ये होता है कि तो क्या हुआ, in that place we can use so what. तो क्या हुआ, right? हो सकता है कोई पर्सन है जिसका इस बार सेकेंड रैंक आया, आपका फ्रेंड आपसे बात करता है आई गॉट सेकेंड रैंक दिस ईयर, तो आप बोलेंगे सो व्हाट, यू कैन ट्राई नेक्स्ट ईयर. सो इन दैट सेंस यू कैन यूज सो व्हाट. व्हाट फॉर मीन्स किस लिए. मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बात कर रहे हैं और उसके लिए बोला जाता है कि फॉर व्हाट, किस लिए. जैसे आपने बोला कि नाउ डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा फॉर व्हाट मीन्स व्हाट फॉर, किस लिए, राइट? आप किस लिए लर्न कर रहे हैं. आपका कोई मोटो होगा, हो सकता है ये आपका शौक हो, आपकी हॉबी हो, और हो सकता है आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी हो. बट उसके लिए आप व्हाट फॉर अपने हिंदी सेंटेंस के साथ भी आप व्हाट फॉर बोल सकते हैं. नाउ व्हाट फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता है अब क्या करें. मान लो आप किसी ट्रैफिक में फंस गए और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है शार्प टाइम पे. इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, नाउ व्हाट, राइट? फ्रेंड्स, इसे हम, कई लोग इसे वाट बोलते हैं. वाट, ये वाट नहीं, इसे हम बोलते हैं व्हाट. What's up? What's going on? What's happening? These are the common phrases or sentences we start in the beginning. हम जनरली किसी से मिलते हैं तो हम हिंदी में क्या पूछते हैं, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, कैसे हो. In that way we can say that what's up, क्या चल रहा है. What's going on, आपकी अगर इक्वल एज का पर्सन है तो आप व्हाट्सअप बोल सकते हैं. बट अगर आपसे थोड़ा सा भी अगर वो पर्सन एल्डर है तो आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट्स हैपनिंग. आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड. कई बार ऐसा होता है कुछ अचानक से गिरने की आवाज आती है या कोई छोटा बच्चा रोने लग गया या ऐसा कुछ भी हो गया, तो आप अपने जो भी है आपके साथ में पार्टनर, आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. व्हाट इज दिस, आप किसी चीज को इंडिकेट करते हुए अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यह क्या है, इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट इज दिस. और अगर कोई दूर की चीज है उसके लिए आप बोलेंगे दैट.
व्हाट इज दैट? व्हाट्स योर नेम? आप जनरली जब बातचीत करते हैं, किसी अननोन से मिलते हैं, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम। और इसी की जगह आप किसी और के लिए भी अगर जानना चाहते हैं, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, इन दिस वे यू कैन गो। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं, मान लो आप अपना किसी आपका कोई नोन है, फ्रेंड है, उसके आप फादर के प्रोफेशन के लिए बात करना अगर चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप इसके लिए इसी में पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फादर, मतलब आपके फादर किस प्रोफेशन में है, मतलब क्या करते हैं। तो इसके लिए आप पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फादर और व्हाट्स योर फादर, ओके, कि वो क्या जॉब करते हैं, तो उसके रिप्लाई में आपको प्रोफेशन बताना होगा। व्हाट डू यू मीन? कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और आपको वो बात समझ नहीं आती और आप बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है या आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डिड यू से? दैट मीन्स व्हाट, ये एक शॉक, आप शॉक्ड हुए हैं किसी चीज के लिए, आपको आश्चर्य होता है और आप कहते हैं व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, राइट फ्रेंड्स। ये सेंटेंसेस आपको ऐसा नहीं है कि आपको रीड करना है, ऐसा होता है ना, जैसे हिंदी में भी हम जब बोलते हैं तो एक्सप्रेशंस आने चाहिए आपके फेस पे। जब भी आप ये वर्ड्स बोलते हैं तो आपके चेहरे पर भी वैसे ही एक्सप्रेशंस आने चाहिए जैसे मेरे फेस पे आ रहे हैं। व्हाट शुड आई डू नाउ मीन्स, व्हाट शुड आई डू नाउ मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए। हम कई बार ऐसे बातचीत में बोलते हैं जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और आपको समझ नहीं आता और आप किसी और पर्सन से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, हम कई बार पूछते हैं व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, लाइक दिस, हु इज योर फेवरेट हीरो, लाइक दिस, वो सारे आपके हु में हो जाएंगे। अभी हम व्हाट से रिलेटेड जो भी शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस है, इन सेंटेंस को आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके टिप्स पे हो जाएंगे और आपको इनके लिए किसी भी तरह की ग्रामर रूल्स या कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कम टू नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू नीड, राइट, अगर आपको किसी की जरूरत है तो आप पूछेंगे किसी चीज की जरूरत के लिए। और व्हाट डू यू वांट किसी पर्सन को आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपको कुछ चाहिए या वो किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू वांट। व्हाट आर यू डूइंग, ये हम जनरली किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। किसी पर्टिकुलर काम कोई पर्सन कर रहा है तब हम पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट्स द मैटर, कई बार कुछ प्रॉब्लम की सिचुएशन होती है, कोई डिस्कशन चल रहा होता है और आप जाते हैं बीच में और आप पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बातचीत चल रही है। तो इसी की तरह एक और ये भी है व्हाट्स द प्रॉब्लम, या तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम और व्हाट्स द मैटर, दोनों का मीनिंग सेम है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स योर स्पेशलिटी, सी इट इज द अनदर सेंटेंस। अगर आप किसी की स्पेशलिटी के लिए कुछ पूछ रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे व्हाट्स योर स्पेशलिटी। किसी पर्सन में, हर पर्सन में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ खास चीज होती है, उसके लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे व्हाट्स योर स्पेशलिटी। व्हाट डू यू से, राइट, आप अपने फैमिली मेंबर्स से कई बार कोई सजेशन लेते हैं तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, उसके लिए आप कहेंगे व्हाट डू यू से, यस और नो, राइट। व्हाट अबाउट यू, फ्रेंड्स, ये हम जनरल कॉन्वर्जेशन में जब हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और वो पर्सन भी जब हमें रिप्लाई करता है कि आई एम फाइन थैंक यू, लाइक दिस, उसके बाद आप भी तो वापस पूछेंगे ना सामने वाले से कि वो कैसा है, तो उसके लिए हम पूछते हैं व्हाट अबाउट यू, राइट, व्हाट अबाउट यू। आप इसे बोलना सीखें, आप इसे प्रैक्टिस करें साथ के साथ, तभी आप इसे याद कर पाएंगे और आपके जबान पर ये वर्ड रहेगा, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा कि उसके बाद क्या वर्ड था। तो हम कहेंगे व्हाट अबाउट यू। और जनरली हम किसी का एड्रेस जब पूछते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट्स योर एड्रेस, राइट, व्हाट्स योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। फ्रेंड्स, आपको अपने एक्सप्रेशंस का पूरी तरह से ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है और उसी तरीके से बोलना है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ।
नेक्स्ट इज व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा जॉली नेचर का है, लेकिन अचानक उसे कुछ हो जाता है, वो अकेला चुपचाप बैठता है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या बुरा हुआ है? तो उसके लिए आप पूछेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। टेल मी व्हाट टू डू। आप किसी से सजेशन ले रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं टेल मी, बताओ मुझे मैं क्या करूं। टेल मी व्हाट टू डू, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट, ये वही हुआ जो मैं चाहता था। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना बातचीत में, घर में भी, कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट आई वांट। व्हाट आर यू कुकिंग, वॉट आर यू रीडिंग, ये हम जनरल कॉन्वर्जेशन में बोल सकते हैं। घर में आप अपनी मदर को बोल सकते हैं, या कोई भी पूछ सकते हैं कि वॉट आर यू कुकिंग, आप क्या पका रहे हैं, या वॉट आर यू रीडिंग, वॉट आर यू राइटिंग। आप इसके अलावा और भी आगे लिख सकते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं, आप कौन सा गेम खेल रहे हैं, लाइक दिस। तो आप अपने हिसाब से भी आगे अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं, आप इसी तरह के सेंटेंसेस और भी कई सारे बना सकते हैं। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट द क्वेश्चन, सबसे सिंपल वे ही मैंने लिया है, और इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली प्रैक्टिस करने से आपको फ्लुएंटली आपके मुंह से निकलेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट इन माई टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब इट,